तुम अपने कोई भी चीज बाहर देखते हो, माउंटेन देखते हो, रिवर देखते हो, इतनी सारी चीजें देखते हो, तो तुम्हारी आंखों से लाइट आती है इसलिए तुम देखते हो, या बाहर से लाइट तुम्हारी आंखों पे जाती है इसलिए तुम उसे देख पाते हो? सर बाहर से लाइट बाहर से आती आती है। है लाइट। ठीक है, अपनी आंखों से थोड़ी लाइट आएगी। अगर तुम्हारी आंखों से नो लाइट आती सर। तो फिर तो कभी अंधेरा हो ही नहीं पाता, क्योंकि जैसे तुम आंख खोलते वैसे लाइट आ जाती। ठीक है, फिर तो घर में लाइट लगाने की जरूरत ही नहीं थी, सब लोग आंख खोल के देखते क्या चल रहा है, जो हम भी देखते। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमारे आंख के अंदर क्या है, रेटिना होती है, एक ऐसी मतलब स्क्रीन होती है। अगर मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूँ आई का, मान लो, तो अगर ये मेरे पास एक लेंस है, ठीक है, इस तरीके से, तो हमारे आई के पीछे एक यहाँ पे क्या होते हैं, वैसे ये लेयर्स होती हैं आईज की। ठीक है, स्केलेरा, कोरोइड, रेटिना। तो ये मेरे पास क्या है, एक आउटर लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेरा बोलते हैं, स्केलेरा। फिर अंदर वाली एक लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोरोइड, स्केलेरा, कोरोइड। एंड जो अंदर वाली एक लेयर होती है ये, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेटिना। ठीक है, जहां पे सारी इमेज बनती है। तुम जितनी भी चीजें देख पा रहे हो, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो तुम्हारी इमेज मेरी आंख के अंदर बन रही है, और तुम मुझे देख पा रहे हो तो मेरी इमेज तुम्हारी आंख के अंदर बन रही है, और वही क्या है मेरे पास, रेटिना। तो इसका मतलब जो भी इमेज बनती है वो कहाँ बनती है हमेशा, तो वो इमेज बनती है रेटिना के अंदर। रेटिना ठीक पे। है, इसी के अंदर लिक्विड भरे होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो जैसे ये वाली जो आई बॉल के आगे वाला पोर्शन है, इसके अंदर एक्वस ह्यूमर होता है, यहाँ पे विट्रस ह्यूमर होता है, लिक्विड भरा होता है। ठीक है, यहाँ पे लेंस भी बना, हमारी आईज का भी लेंस होता है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना, बुड्ढे बुड्ढे लोग कहते हैं भैया मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं क्या करूं, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, वो दवाई लिख के देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका लेंस क्या होता है, इतना यूज कर करके ना वो खराब हो जाता है उनका। ये जो जैसे तुम्हारे पास लेंस है ना, ये लेंस है, कहीं इस लेंस का यूज ऐसे मत करना, ये आइस का लेंस है, रियल वाला लेंस। ठीक है, तो ये लेंस एज के साथ साथ क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो जब ये खराब हो जाएगा तो फिर तुम्हें धुंधला धुंधला दिखाई देता है। कहते हैं ना बुड्ढे लोग कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, थोड़ी सी उनकी हालत खराब हो जाती है, एकदम बुरी हालत कर देते हैं वो। क्या तुम यस लोगों ने सर। देखा नहीं है क्या, दादा दादी इन सर सबको? देखा है, मेरे दादा को है। हाँ, तो इनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, एक तो बॉडी काम नहीं कर रही, ऊपर से दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स बुरी हालत तो फिर होनी ही है। राइट एवरीबॉडी? यस सर। तो यस तो सर। उनको मिल्की मिल्की सा दिखता है, तो इसलिए उनको फिर एक ऐसी चीज दी जाती है, तो उनकी उनके लेंस की क्लीनिंग की जाती है, एक आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है आंखों में। ठीक है, तो ये सब उनका होता है। तो उनके लेंस का ब्लर होने लगते हैं। ब्लर हो जाता है ना, थोड़ा घिस जाता है, मतलब काइंड ऑफ, जैसे अभी तुम्हारा न्यू है, फ्रेश है, लेकिन थोड़े टाइम बाद जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो वो खराब हो जाता है, उनको ब्लर दिखता है। जैसे मान लो तुम्हारा चश्मा है और तुम्हारा चश्मा गंदा हो जाए, तो तुम्हें जो बाहर की चीज दिखेंगी वो साफ दिखती है या धुंधली धुंधली दिखती है? बस, धुंधली। तो वही उनके साथ फिर रियल में हो जाता है, मतलब उनके साथ वो वैसा होता है कि वो बिना चश्मे के ही धुंधला देख रहे होते हैं। तो ऑफ सर कोर्स, अगर मतलब वो हेल्दी मतलब खाते हो, तो जैसे कैरेट वैरेट वो लोग रोज हाँ, तो कंजम्पशन बोला हो। जाता है कि तो इसके चांस थोड़े कम हो जाते हैं। ऑफ कोर्स हमारे डाइट पे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर और तुम, सर मतलब हमारी एज के जिन बच्चों को स्पेक्स लगते हैं उनके कैसे ब्लर हो जाते हैं मतलब। नहीं नहीं, उनके उनको उनके पास ये वाली बीमारी नहीं होती, उनकी ब्लर वाली बीमारी नहीं होती, उनको दूर और पास की बीमारी होती है। हाँ वही। उनको तो वो तो खैर जेनेटिकली है और वैसा वाला है, मतलब उससे उसका कोई रिलेशन नहीं है। एक होते से, जैसा नाम सुना होगा मोतियाबिंद, तो मोतियाबिंद जो ये डिजीज है, मतलब वो मोस्टली लोगों को यस बड़े होने सर। पे, कोई बच्चों को नहीं होती, वो मोस्टली बाद वाले जो ओल्ड एज ग्रुप होता है उनको होती है। ठीक है, जैसे बुड्ढे बुड्ढों को तुमने देखा होगा, जो जो अंकल जी होते हैं, मतलब जो बाबा जी होते हैं, दादाजी होते हैं, तो उनका चश्मा ना कुछ ऐसा होता है, देखा है, नीचे से कुछ और ऊपर से कुछ और, कभी देखा है, नोटिस किया है कभी? हाँ सर। कुछ लोगों को सर पता थोड़ा ही नहीं है। रेक्टेंगुलर होता है हाँ पर हाँ, कर्व्ड होता है और थोड़ा ऐसा सा। ऐसा नीचे नीचे से अलग होता है, ऊपर से क्यों, तो देन उनको दोनों ही ऊपर बीमारी। वाला थोड़ा पतला होता है, नीचे से क्लियर मोटी सी आई रहती है। हाँ, इसीलिए होता है वो, क्योंकि उनको दोनों ही चीज नहीं दिखाई दे रही होती है, ना तो दूर का ना पास का। तो जब वो देखेंगे तो दूर देखना होगा तो यहाँ से देखेंगे, और जब नीचे बुक बुक देखनी होगी तो यहाँ से देखेंगे, राइट? लेकिन हम में क्या होता है, या तो हम दूर का नहीं देखते या पास का नहीं देखते, तो इसलिए हमारा लेंस पूरा यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा। तो इसका ये वाला पोर्शन तो हम करेंगे, ऑफ कोर्स ये वाला पोर्शन अभी हटा दिया गया है। तो ये अभी वो हम वाला ना, हाइपर मेट्रोपिया हाँ, और मेट्रोपिया। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, तो ये अच्छा। बुड्ढों के जो होता है वो प्रेस बायोपिया होता है। तो ऑफ कोर्स हम ये सब चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या है, कौन सा, आई वाला है। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो कलरफुल वर्ड के बारे में बात चल रही है। तो लाइट जो होती है वो बाहर से अंदर की तरफ आती है। तो देखो अब ना, हम तुम्हें पता है कि जितनी भी ये व्हाइट लाइट है, तो वो व्हाइट लाइट कितने कलरों से मिलकर बनी हुई है, 7। 7 कलर से मिलके। तो ग्रीन। वो तुम्हें से तोड़ना है ना, तो हमारे पास ना एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं प्रिज्म। तो ये प्रिज्म क्या होता है अपने आप में, तो प्रिज्म एक अपने आप में ट्रायंगुलर एक पोर्शन होता है जो कि लाइट को स्प्लिट करने में, क्योंकि हर किसी लाइट की जो विबग्योर है
वो हर किसी लाइट की अपने आप में वेवलेंथ अलग है, उसकी वजह से फ्रिक्वेंसी भी अलग हो जाती है, एनर्जी भी अलग होती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ मेरा प्रिज्म की, हाँ हाँ बोलो बोलो, हेलो, वेरी गुड, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मेरे पास एक प्रिज्म होता है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये जो एंगल ए होता है ये वाला, तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। ये मेरे पास 3 डायमेंशनल एक स्ट्रक्चर है, ग्लास का बना होता है ये। तो मान लो कोई भी व्हाइट लाइट अगर तुमने यहाँ पे डाली, इससे यहाँ पे ऐसे, तो अगर कोई भी व्हाइट लाइट तुमने ऐसे डाली होगी ना, तो वो क्या होता है, तो वो ना पूरी की पूरी ये जो प्रिज्म है उसको स्प्लिट करने की कोशिश करता है, ठीक है। और फिर जो भी लाइट होती है फिर वो क्या हो जाती है मेरे पास यहाँ पे निकल के आएगी, तो वो पूरी की पूरी व्हाइट लाइट इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से वो अलग अलग फॉर्म में इस तरीके से यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास कितने हमें बैंड मिलते हैं, तो वो मुझे मिल जाएगा बैंड ऑफ 7 कलर। तो ये जो व्हाइट लाइट थी अपने 7 कलर में टूट गई प्रिज्म से पास करने के बाद, तो इसको हम क्या बोलते हैं, विबग्योर। ये तो सुना होगा ना विबग्योर छोटी क्लास में। सर ये तो एट में था। रेनबो हाँ के कलर्स। यस, तो ये विबग्योर है अपने आप में, ये तो इसे हम बोलते हैं दी बैंड ऑफ 7 कलर, इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो ये जो मेरे पास एक बैंड बना है पूरा, दी बैंड ऑफ 7 कलर, ये जो 7 कलर्स का पूरा पूरा जो तुम एक बैंड देख पा रहे हो, इज कॉल्ड दी स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये पूरा पूरा अपने आप में क्या कहलाता है भाई, स्पेक्ट्रम कहलाता है। और ये जो हमारे पास ये जो लाइट थी, देखो भाई एक सिंगल, इसका मतलब जो सनलाइट है, तो सनलाइट कभी कभी देखा है ना यहाँ पे रेनबो बना था एक बार, याद है 3-4 महीने पहले, कोरोना टाइम ही था, Yes, sir. लेकिन एक सर, रेनबो जब बनकर वो आया था बने वो, थे। डबल रेनबो। हाँ हाँ डबल रेनबो ये सब बने थे, ठीक है। कोरोना टाइम में भी एंजॉय किया कुछ लोगों ने। तो ये रेनबो वेनबो जो बने थे, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या कोई लाइट कोई अलग से आई थी ऊपर, कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ ऊपर भगवान आए थे और उनने हाथ से ही निकाला रेनबो, तो वो यहाँ पे आया, क्या ऐसा हुआ था, इसने देखे थे भगवान जी, नो सर। ठीक है। सर अच्छा वो मतलब तो इसका मतलब सनलाइट से ही बन गया था वो, तो सन के अंदर व्हाइट लाइट थी, तो व्हाइट लाइट थी, तो क्या व्हाइट लाइट के अंदर ही 7 कलर होता है यस सर। भाई, यस कंफर्म हो गया सर। ना। क्योंकि देखो जब बारिश होती है तो बारिश की जो बूंदे होती हैं, वो बूंदे एक तरह से किसका काम करती हैं, ये प्रिज्म जैसा काम करती हैं। तो जब उसके अंदर लाइट जाएगी तो वो कैसा दिखता है हमें, इस तरीके से बैंड ऑफ 7 कलर दिखते हैं हमको। तो वही क्या है हमारे पास भाई, तो वो है स्पेक्ट्रम। तो और ये जो एक व्हाइट लाइट थी, ये व्हाइट लाइट किस में टूट गई, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में टूट गई, जिससे मिलके वो बने हुए थे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैंड आई मीन उसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन, क्योंकि स्प्लिटिंग हो गया ना लाइट का। सो द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, इट इज कॉल्ड डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन क्या होता है, Splitting of white Splitting of light. white light जैसे मान लो into वो 7 colors. एक बीटीएस जानते हो, बीटीएस तुम लोग बहुत देखते हो, तुम लोग उसके फेवरेट हो, आई मीन तुम्हारे फेवरेट बीटीएस है, उसके फेवरेट तुम नहीं हो, ठीक है। तो तुम्हारा फेवरेट बीटीएस है, तो बीटीएस तुम बोलते हो तो कुछ लोगों को क्या लगेगा बीटीएस तो एक ही चीज है, लेकिन क्या सच में बीटीएस एक ही चीज है नो सर, No sir. भाई, फिर 7 बीटीएस मेंबर्स हैं वो। तो बीटीएस के अंदर 7 लोग हैं ना, तो इसका मतलब इसी तरीके से क्या है, वो स्पेक्ट्रम है एक तरह से। तो बीटीएस के अंदर 7 पीपल हैं, इसी तरीके से व्हाइट लाइट भी एक क्या है, व्हाइट लाइट तो है, लेकिन व्हाइट लाइट के अंदर एक्चुअली में कितने लोग हैं, 7। 7। याद रहेगा सब बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों। सर यस हाँ हाँ बोलो बोलो प्यारे प्यारे सर बच्चे। आपका एग्जाम्पल मतलब ठीक था, रीजनेबल था, लेकिन जो आपने फेवरेट बात बोली वो सही नहीं है सर, सबका फेवरेट नहीं है यहाँ पे। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे लग रहा है यहाँ पे फिर से वो वाली वही वो युद्ध विधानसभा, मुझे लग रहा है कि वाली पहले फिर मैं से युद्ध कर चुका हूँ, फिर अब से फिर से संसद युद्ध के होगा। अंदर, हाँ हाँ लड़ो लड़ो लड़ो, वेरी गुड। कुछ बच्चे अब सर फेवरेट नहीं में आ नहीं, जाए, कोई नहीं लड़ेगा यहाँ कुछ पे। बच्चे अपोजिशन में आ जाए और खूब लड़ा, और बीटीएस को पता ही नहीं है नहीं हमारे लिए सर, कौन लड़ रहा है। नहीं नहीं वो होते नहीं ना कुछ सर, ऐसे सरकारी स्कूल में, पता है क्या होता है, सरकारी स्कूल में ना जैसे सुबह सुबह लड़कियों का स्कूल होता है, तो लड़कियां बाहर निकल रही होती हैं, तो वहां पे ना सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो दोपहर को उनका स्कूल होता है, तो कुछ बच्चे ना दोपहर को आ जाते हैं, तो वो ना लड़ रहे होते हैं, मतलब ऐसी उनकी हरकतें होती हैं। तो मतलब मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है, उनका फन है ये, अलग टाइप का, हम कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, कोई सरकारी स्कूल का बच्चा देख रहा है तो गुस्सा ना करे, ठीक है। हम बता रहे हैं कि वो क्या करते हैं, ऐसे ही मतलब मजाक में बोल जाते हैं, देखते भाभी जा रही है, तो मतलब वो उसकी भाभी है नहीं ऑफकोर्स, तो बच्चे मतलब ऐसे ही 10th क्लास के बच्चे 11th क्लास के बच्चे ऐसे करते रहते हैं दूसरे को देख के, तो दूसरा कहता है अबे ओ तेरी भाभी है, तो दोनों आपस में बुरी तरीके से लड़ने लग जाते हैं, और भाभी जो होती है, भाभी को खुद नहीं पता मैं किसकी भाभी हूँ,
और वो ऐसे निकल जाती है, उसको उसको थोड़ी पता है। और वो कुछ तो वो किसी तो और की हो जाती है। स्वास्तिका ठीक है आज चलो। बहुत तो एक्सपीरियंस है। ये सब रिकॉर्ड हो चुका है। तो अच्छा हो चुका है हाँ, ऊपर चल रहा है। ठीक है। तो ठीक है, इसमें मूवीज में भी होता है, ठीक है, वो उसके लिए करता है, वो उसके लिए करता है, फिर उसे कोई और ले जाता है, तो ये ठीक है। हाँ है क्या? यस ठीक है। तो इसी के तो ये हमारे पास क्या हुआ है, तो बीटीएस वही वाली बात है, एक बच्चा बीटीएस के फेवर में लड़ रहा है एक अपोजिशन में, और बीटीएस वालों को पता ही नहीं हमारे लिए कौन लड़ रहा है, ठीक है। दंगे फसाद मच गए मान लो इंडिया में बीटीएस की वजह से, ठीक है, 2 हिस्सों में बढ़ गया है वही अब। तो बात है, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ तो ठीक है, जिसको सपोर्ट करना है करो। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे जो राखी सावंत के फेवरेट होंगे, और कुछ लोगों को राखी सावंत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो राखी सावंत के फेवरेट होंगे। अरे कुछ होंगे, कुछ लोग वीडियो देखते, कुछ लोग यूट्यूब पे सर्च करते होंगे कि राखी सावंत फनी स्टफ, ठीक है। कंपैरिजन राखी सावंत बहुत हंसी दिलाती है, वैसे सच बताऊं तो असली कॉमेडियन तो वही है। बहुत हंसी दिलाती है राखी सावंत, ठीक है। चलो आ जाते हैं टॉपिक पे, आ जाओ वरना हम मुद्दे से भटक जाएंगे। बीटीएस का नाम लेते हैं हम हमेशा मुद्दे से भटक जाते हैं, ठीक है। तो बैंड ऑफ 7 कलर, तो ये हमारे पास क्या है, स्पेक्ट्रम कहलाता है, और जो व्हाइट लाइट होती है वो अपने 7 कलर में टूट जाती है प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा यार ये बात तुम लोगों ने देखी थी ना, शायद मैंने बताया भी था। अगर 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 एक ऐसी क्लास लैब है, एक लाइट आती है, अगर मान लो ये वाला रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, राइट, तो ये नॉर्मल जब तुम बनाते हो तो ये बैंड हो जाती है, राइट, यस सर। होता है ना। भाई कोई भी अगर रेयर Away से from normal. डेंसर से आती है, रेयर से डेंसर में आती है, तो वो लाइट बैंड करती है नॉर्मल की टुवर्ड्स। और अब जब तुम यहाँ पे नॉर्मल बनाओगे तो वो नॉर्मल से अवे चली जाती है, राइट, इसको जाना चाहिए था यस ऐसे। सर। तो इसका मतलब ये अवे जाती है जब वो डेंसर से रेयर में आती है, और जब वो रेयर से डेंसर में आती है तो वो बैंड कर जाती है नॉर्मल की तरफ। ये बात सबको पता है, यस सर। ठीक है। यस तो सर। अब चलो थोड़ा ध्यान से सुनना सारे बच्चे। मान लो कि ये मेरा डेंसर मीडियम है और ये वाला मेरा रेयर मीडियम है, ठीक है। अगर एक लाइट रे मान लो तुमने डेंसर से भेजी है ऐसे, ठीक है। अब अगर ये लाइट तुमने डेंसर से भेजी हुई है, अच्छा वो मैंने वो सब चीजें तुम्हें बताई है रिफ्रैक्शन में कि वो ऊपर क्यों दिखता है सिक्का, बताई थी, मुझे याद आ रहा है। यस Yes, सर। sir. हाँ एपरेंट डेप्थ वाला, ठीक है यस सर। ठीक है ठीक है गुड। यस सर। तो ये लाइट रे मान लो ये इंसिडेंस एंगल है, तो इसे जाना चाहिए तो सीधा, लेकिन अब क्योंकि ये डेंसर से रेयर में जा रहा है तो ये फार अवे जाएगा या बैंड हो जाएगा। बैंड हो far जाएगा। away. कुछ बच्चे कह रहे हैं बैंड, No तो sir. चलो तो फार डेंसर से The रेयर far में जा रहा है तो फार अवे away जाएगा, जाएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब अब ये नॉर्मल से दूर हो जाना चाहिए, तो नॉर्मल से दूर हो जाएगा तो ये थोड़ा सा इस तरीके से हो जाएगा, राइट, फार अवे हो गया ना, नॉर्मल से जाना सीधा चाहिए था, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। ये प्यारे तो प्यारे शायद बच्चों बताया था आपने। बता रखा है मैंने ये, ठीक है ठीक है। चलो कोई बात नहीं, दोबारा देखो। मान लो अब इसी तरीके से मान लो अब मैंने एंगल और बढ़ा दिया, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाऊंगा तो बताओ वो और फार अवे होगा या बैंड हो जाएगा। और far away. और फार अवे हो जाएगा, बिल्कुल सही। कुछ लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा है सब मैं क्या बोल रहा हूँ, कह रहे हैं सर क्या बोल रहे हैं पता नहीं, कुछ तो मैसेज कर रहे हो तो समझ में आ रहा है, वो कह रहे हैं हाँ, ये चल चुप रहे। तो ये मेरे पास क्या है, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दोगे तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा हल्का हल्का, राइट। अब खुद Yes, सोचो sir. अगर थोड़ा सा एंगल तुम और बढ़ाओगे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सरफेस पे निकल जाए ऐसे पैरेलल, Overlap हो Yes जाएगा। sir. एंगल Critical angle. तो इसका मतलब अगर अब तुमने, क्या बात है, यहाँ पे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो अब अगर तुम Thank you, थोड़ा sir. सा, तो अगर हम थोड़ा सा एंगल और बढ़ा दें, ठीक है, याददाश्त बढ़ाओ अपनी। हाँ, तो अगर मैं एंगल को और बढ़ा दूंगा तो फाइनली वो लाइट ऐसे चली जाएगी ना बिल्कुल ठीक सरफेस पे ऐसे, सर 90 तो डिग्री पे हो जाएगी। हाँ 90 पे। तो ये क्योंकि एंगल ये वाला होता है तो इसका मतलब ये एक ऐसा इंसिडेंस एंगल है जिसपे रिफ्रैक्टेड वाली लाइट कैसे चलेगी, ठीक सरफेस के पैरेलल चली गई है, राइट। यस Yes sir. अब Yes sir. सोचो अगर तुमने एक एंगल ऐसा दे दिया इंसिडेंस जो कि क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा है, तो क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा है तो बताओ वो ऊपर जाएगा या अंदर ही आ जाएगा ठीक सरफेस के अंदर। वापस वो आएगा। अंदर ही Total मतलब bend internal हो जाएगा। reflection. तो ये सरफेस के ही अंदर आ गया ना, तो इसको ही बोलते हैं हम क्या, टोटल Total internal reflection. इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो हुआ है कि एक तरह से मतलब तुम डेंसर से रेयर मीडियम में तुमने एक लाइट भेजी और वो इस एंगल पे भेजी जो कि
क्रिटिकल एंगल से ज्यादा था इंसिडेंस एंगल तुम्हारा, तो वो लाइट गई और वो सेम मीडियम में वापस आ गई। ठीक है भाई, ये फिक्स है ना। देखो ऐसे ये बढ़ाओगे तो ये नीचे हो जाएगा, ये करोगे तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा ना, मतलब ये फिक्स एंगल है। तो ऐसे करोगे तो ये नीचे नहीं हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? सिंपल है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा हमारे पास। तो अगर सर एक आई बार, हाँ क्रिटिकल है मतलब हाँ, ये आई critical- सी जो है क्रिटिकल एंगल है, तो ये अब मेरे पास जो आई होगा ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ही होगा ना। मान लो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल 40 था, तो अगर तुम्हें वापस सेम मीडियम में लाना है तो तुम्हें कितना एंगल लेना पड़ेगा? मोर देन सर मोर देन 40। मोर देन 40। 40 पे तो 90 जा रहा है, तो ज्यादा लोगे तभी तो वापस आएगा। राइट एवरीबडी? यस सर। सडान आया है क्लास के अंदर? अरे वाह, खुशी ने तो मास्क लगा रखा है, क्या बात है। ये लग रहे हैं बिल्कुल एकदम, ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे सर प्रधानमंत्री जी आए क्वारंटाइन हैं। सर मैं क्वारंटाइन हो रखी हूँ। हैं क्या, कुछ हो गया क्या? सब पेरेंट्स को हो गया कोविड इस घर पे। ओ अरे कोई बात नहीं, चिल्ला यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर अरे मैं भाई तो सच, सिर्फ पेरेंट्स ने हाँ परेशान कर रखा है। कोई बात नहीं, चलो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, कोई बात नहीं। देखो इतना हर कोई भाई देखो जॉब के लिए जाते हैं, मेरे डैड को भी हो गया था, लेकिन ठीक है, मेरे डैड को भी हुआ था यार। और तुम यकीन करो, मेरे डैड को पता है कैसा वाला मेरी हुआ? मम्मा को भी हुआ था। मेरे डैड को पता है कैसा वाला हुआ? 3 छींक आई मेरे डैड को, वो था कोरोना उनका। मैंने कहा कुछ हो नहीं रहा, कह रहा नहीं बस हल्का सा गले में थोड़ा सा है, चाय वाय पी रहे थे बस, और कुछ नहीं। वही था उनका कोरोना। मैंने कहा ये कोरोना है? मैंने कहा तो इतना हाई तौबा क्यों मच रखी है? कह रहा मुझे क्या पता। मैंने कहा ठीक है चलो, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो उन्होंने कहा सर चलो जिन ठीक लोगों है। को अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है उन हाँ लोगों के उनको लिए उनको भी थोड़ा है। ज्यादा है, जिनको ऑलरेडी बहुत सारी दिक्कतें हैं, जिनको डायबिटीज है, अस्थमा है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, उनको दिक्कतें हो रखी हैं, ठीक है, उनका पेट खराब हो जाता है जल्दी से, तो उन सबको थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, बाकी हम जैसे को तो शेर बच्चे हम सारे के सारे, हमें कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर शेरों की तरह घूम रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, मारेगा कोई थप्पड़ पकड़ के, ठीक है, पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। चार झलक लगा देंगे, सारा शेर निकाल देंगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। तो इसलिए कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। ठीक है भाई। हाँ तो भाई अब हर्षिता बताएगी, प्यारी प्यारी बच्ची। हर्षिता एक बात बताओ, देर आर 2 कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो वो कौन सी 2 कंडीशन है मेन? हाँ कुछ बच्चे कह रहे हैं पता नहीं। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही हर्षिता मुझे। सर मे आई ट्राई? अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। यस प्यारी प्यारी बच्ची। सर डिस्कनेक्ट हो रहा है, ये कनेक्शन लो हो अच्छा गया। चलो कोई बात नहीं, दूसरा बच्चा बोले कोई। मैं बोलती हूँ। हाँ 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 बोलो बोलो। यस सर। सर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए और वो मतलब लाइट डेंसर डेंस से मीडियम लो में होना चाहिए। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी यस चाहिए। सर, डेंस से रेयर में जाना चाहिए। देखो सबसे पहली कंडीशन ऑफ कोर्स तुम लोगों ने सही बोला कि हमारे पास जो होता है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जानी चाहिए, और दूसरी बात उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किससे ज्यादा होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से। क्रिटिकल एंगल से से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये तुम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है भाई। अब अगर मैं बात करता हूँ, देखो जैसे तुमने अभी ये जो मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसका यूज होने वाला है रेनबो के लिए। तो सबसे पहली बात तो तुमने एक चीज देखी कि अगर मान लो ये मेरे पास एक प्रिज्म है और ये लाइट भेजी है मैंने, ठीक है, अगर ये मैं तुमने लाइट भेजी हुई है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से आएगा, राइट, और यहाँ पे तुम्हें बैंड ऑफ 7 कलर मिल जाते हैं, राइट, इस तरीके से। तो इसका मतलब जो व्हाइट लाइट अंदर ही अंदर किसी और चीज से मिलकर बनी थी उसका रूप यहाँ पे खुल गया। भाई एक इंसान है, मान लो उसके दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि मैं ना चुपके चुपके आईएएस की तैयारी करूंगा और आईएएस बन जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और बम फोड़ दूंगा एकदम से कि मैं आईएएस बन गया। तो उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर और भी चीजें हैं कि अगर मैं आईएएस नहीं बन पाया तो आईपीएस बन जाऊंगा, आईपीएस नहीं बन पाया तो फिर मैं कुछ ना कुछ रेलवे वेलवे इन सब में कुछ ना कुछ कर लूंगा। मान लो हर किसी का अपना अलग अलग स्ट्रेटेजी है मन के अंदर, ठीक है। तो अब मान लो उसने कुछ ऐसा कर लिया है कि उसका कुछ कंट्रोल में नहीं है। अब उससे पूछा गया कि चलो बताओ क्या क्या करना है तुम्हें, तो वो सारे राज अपने उगल देगा ना। अरे बोलो। यस ठीक है, मान लो होली थी, होली पे कुछ लोग ऐसे भांग वांग पिला देते ना बेफालतू के लोगों को, कहते हैं प्रसाद है भगवान जी का, पी लो, तो कहते हैं ओ माय गॉड थैंक यू सो मच। तो मान लो किसी को भांग पिला दी गई गंदी वाली, और भांग तो बहुत ही तेज होती है, भांग से तो जान निकल जाती है लोगों की। भांग में कुछ लोगों को समझ नहीं आता क्या चल रहा है दुनिया के अंदर, एकदम अलग अलग की सिचुएशन है भांग की। अब मान लो तो उससे पूछा गया कि और भाई क्या हाल चाल, उन्होंने बोला बहुत बढ़िया, क्या क्या चल रहा है लाइफ में, उन्हें सब बता दिया, ये प्लान है मेरे। तो इसका मतलब सब कुछ रिवील हो गया ना, तो वही यहाँ पे रिवील हो जाता है।
व्हाइट लाइट अंदर ही अंदर 7 लोगों से मिलके बनी हुई है, लेकिन दिखाती है ऐसे जैसे वो खुद की अलग है, खुद व्हाइट है। लेकिन जब उसको प्रिज्म से पास किया गया, प्रिज्म एक तरह से भांग वाला काम कर रहा है, तो बस सारा चिट्टा खुल गया एकदम सामने, आगे साथ के साथ कलर बाहर। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। अच्छा, तो ये हमारे पास बैंड ऑफ 7 कलर है। अच्छा, लेकिन अब भांग पी लिया तो क्या जिंदगी भर हमेशा भांग का नशा रहेगा? नहीं। नो फिर सर। वो अभी फिर से आ जाएगा, वैसे कहेगा क्या हुआ, समथिंग हैपेंड। तो अब उसको लग रहा है किसी को बात पता नहीं चल पाई, लेकिन सबको पता लग चुकी है। तो अब क्या होगा, अब एक काम करो, उसे वापस भी तो जाना पड़ेगा, तो एक काम करो, अब प्रिज्म को उल्टा ले जाओ। भाई नशा उल्टा होगा ना, उल्टे नशे का मतलब अब गायब होगा वो नशा धीरे करके। तो जो तुम प्रिज्म को, हाँ तो न्यू बेबी अबे कौन सी दुनिया में सोच रहे हो वो अलग ही लेवल पे सोच रहा है अबे बेबी हुआ कहाँ जो न्यू White light हो बेबी। जाएगी फिर से। अच्छा ठीक है विनीत, ठीक है तुम बड़े हो रहे हो, कंट्रोल योरसेल्फ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, तो ये हमारे पास एक लाइट आई, ठीक है, इसको पास करोगे, ठीक है, और ये हमारे पास लाइट White यहाँ से light. बाहर निकल जाएगी। तो जिस तरीके से व्हाइट लाइट टूट जाती है, उसी तरीके से 7 कलर मिलके भी व्हाइट लाइट फिर से बना सकते हैं। राइट एवरीबडी? ये थोड़ा सा डायग्राम मेरे से थोड़ा गंदा बन गया, मैं पिक्चर दिखा दूंगा तो बेटर रहेगा। 7 कलर से वापस व्हाइट बनना। एग्जैक्टली। ठीक है भाई, किसी को भी कोई डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों? मैं पूछ रही हूँ क्या, यस सर। क्या 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 मैं पूछ रही हूँ क्या कहते हैं जब 7 कलर्स मिलके वापस व्हाइट बनता है? कहते कुछ नहीं है, कहते कुछ नहीं है, बस बस टूटने को डिस्पर्सन बोलते हैं। फिर ये बोल सकते हो इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीजों का मिलना। इंटरफेरेंस वाला वो नहीं कि डोंट इंटरफेयर मी, वो वाला इंटरफेयर अलग होता है, ये इंटरफेयर दूसरा वाला आ रहा है। ठीक है, फिर कुछ लोग कहते हैं ना कि सर गेट के बाहर लिखा हुआ था डोंट इंटरफेयर, लेकिन हमने फिर भी ठक ठक कर दिया और भाग गए वहां से। कंट्रोल योरसेल्फ वैसे नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए। तो अब मैं यहाँ पे क्या समझा रहा था, यस रेनबो बता रहा था मैं तुम्हें। तो एक बार जस्ट गिव मी 1 मिनट, एक सेकंड, डिस्पर्सन पहले बता देते हैं। सर एक और एक्सपेरिमेंट था, उसमें व्हाइट लाइट को ना एक सोल्यूशन से पास करा तो वो रेड टाइप का कुछ हो गया था। रेड टाइप का कुछ हो गया था? यस सर। यस सर। कोई बात नहीं, होने दो, ठीक है, आई बताऊंगा ठीक है, एक सेकंड जस्ट। तुम लोगों को आवाज आई अभी कुछ नहीं आई। बैकग्राउंड? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। नो सर। अरे वो जीवन साथी बता का दो, ऐड आ आप ही गया। बता दो क्या आवाज आई है। अरे वो जीवन साथी का गया था यार अच्छा सर। Placed ठीक in a है, room एक and a सेकंड, narrow beam of white light is allowed to fall on एक second one of just. its refracting faces. आवाज आ रही है It तुम is लोगों found को? that आवाज ही आ रही है। from Yes, sir. other यस सर। beam of white एक बार जरा light सारे is बच्चे इसको allowed ध्यान से to देखें। fall Sir, on अब one दिख of गया। its refracting faces. It is found that light coming out, if a prism is placed in a room and a narrow beam of white light is allowed to fall on one of its refracting faces, it is found that light coming out from the other face of the prism is split into 7 colors, that is, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. This phenomenon is called dispersion at light. The phenomenon of splitting of white light into its 7 constituent colors is called dispersion of light. Cause of dispersion. The color of light depends upon its wavelength. Thus, red light, 8000 angstroms, has different wavelength as compared to violet light, 4000 angstroms. According to Kauke's formula, the refractive index mu of a material depends upon wavelength lambda and is given by mu equals to a plus b by lambda square. अभी ये जो हमारे पास हमने कॉचेस फॉर्मूला देखा, ठीक है, तो ये कॉचेस फॉर्मूला भी आएगा और अभी बहुत सारे साइंटिस्ट के आएंगे, रिले एक्सपेरिमेंट भी आता है। तो अभी बस तुम्हें रफली देखना, ये वाला मैं लिखवाऊंगा, अभी चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है, ये बस मैं देना ही क्या समझाना चाह रहा है, ठीक है। बैंड ऑफ 7 कलर जो तुम देख रहे हो, स्पेक्ट्रम जो तुम देख रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। Plus c by lambda power 4, where a, b, c are constants for a material. We know
that for small angle prism, deviation produced is delta equals to A into mu minus 1. Since wavelength of violet light is smaller than of red light, mu V greater than mu R. Therefore, on entering the prism, the violet light is refracted through a larger angle than the red light. Mu into delta V greater than delta R. Thus, when white light enters the first phase of the prism, each color is refracted through different angle. That is, angle at refraction is maximum for red and least for violet. Mu equals to sin I by sin. सर माइक ऑन करो खुद का। सर आवाज नहीं आ रही। माइक ऑफ है। सर माइक। माइक। सर माइक। माइक। हेलो, मेरी आवाज आ रही है अब? यस सर। सॉरी। ठीक है। हाँ भाई, तो मैं क्या कह रहा था? क्या कह रहे थे सर? एक सेकंड कैमरा। हाँ भाई, तो मैं यही कह रहा था, हमारे पास जो ये ऊपर वाली लाइट देख रहे हो, सबसे ऊपर वाली यहाँ पे, तो ये जो सबसे ऊपर वाली लाइट है और ये जो इधर वाली लाइट है सबसे नीचे वाली, तो ये जो एंगल तुम देख रहे हो इसे हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। ठीक है, तो विब गियोर, देखो ये डेल्टा वी का मतलब V से लेके R तक का जो एंगल बन रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, तो एक लाइट ने कहां से कहां तक एंगल बनाया है, जैसे देखो यहाँ पे देखना A minus material for violet dispersion to the deviation. ऊपर कौन सी लाइट दिख रही है? रेड। नीचे कौन सी दिख रही है? ये थोड़ी सी पिंक लगे वायलेट टाइप की। तो ये हमारे पास जो पूरा एंगल बनाते हुआ इसे हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। ठीक है, तो इस चीज का तुम्हें याद रखना है। ठीक है, तो बाकी तो और ये सब डिस्पर्सिव पावर तो हम करेंगे पूरा 12th के अंदर। तो अभी के लिए बस ये इतना था कि किस तरीके से हमारे पास एंगुलर डिस्पर्सन लिखने दो एक बार। अच्छा, एंगुलर डिस्पर्सन में इतना है बस, एंगल फॉर्म बाय दी। हाँ, क्या बोला तुमने विनीत? एक सेकंड सर, ओमेगा क्या डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे? डिस्पर्शन पावर। वो अलग चीज है, डिस्पर्सिव पावर है यहाँ पे, वो वाला कॉन्सेप्ट अलग है पावर वाला। एंगल फॉर्म बाय दी। एक सेकंड दिखा रहा हूँ। लिखो एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन द, यहाँ पे लिखी नहीं है डेफिनेशन, द एंगल बिटवीन द वॉयलेट एंड द रेड लाइट, द एंगल बिटवीन द वॉयलेट एंड द रेड लाइट in spectrum is called angular dispersion। although ये वाला टॉपिक आता नहीं है सीबीएसई में। ठीक है, बाकी ठीक है भाई, इतना याद रहेगा सब बच्चों को। तो हमारे पास कुछ वैल्यू बताई थी 8000 एंगस्ट्रॉम करके, वो उनके नहीं करना है ना वाला पोर्शन, वो उनके हर एक लाइट का, ये जो तुम देखते हो ना स्पेक्ट्रम पूरा, इन सब की अपनी एक वेवलेंथ और अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? सी बाय लैम्डा, सबने सुना होगा। तो हर एक लाइट की अपनी एक वेवलेंथ होती है, हर एक अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। अगर मान लो किसी भी लाइट की तुम फ्रीक्वेंसी चेंज करते रहोगे तो उसकी वेवलेंथ भी चेंज हो रही है, तो वो अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, जैसे कोई भी लाइट मान लो यहाँ पे आ रही है व्हाइट, और वो मान लो तुम्हें येलो बनाना है तो तुम्हें उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी। तुम्हें अब उसे बनाना है येलो, अब तुम्हें उसे बनाना है ब्लू, तो उसकी फ्रीक्वेंसी या फिर उसकी वेवलेंथ चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वेवलेंथ चेंज होगी तो फ्रीक्वेंसी तो अपने आप ही चेंज हो जाएगी, क्योंकि दोनों आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। राइट एवरीबॉडी? तो एक लाइट अगर ग्रीन है और एक लाइट अगर रेड है तो उनका बीच में क्या डिफरेंस है? कुछ लोग कहते हैं क्योंकि वो रेड रेड है, ग्रीन ग्रीन है।
वेवलेंथ का। क्योंकि रेड की वेवलेंथ अलग है, उसकी वेवलेंथ अलग है। रेड की वेवलेंथ सबसे हाई है, मतलब जो मेरे पास वेवलेंथ की अगर मैं बात करता हूँ तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, वॉयलेट की। तो ये इसका मतलब तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी फिर? तो रेड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, राइट? यस और इसकी कम हो जाएगी क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है। तो इतना तो इसमें किसी को डाउट तो नहीं है भाई? नो सर। अच्छा अब देखो एक ना मेरे पास आ रहा है, जैसे ये तो समझ में आ गया कि मेरे पास डिस्पर्जन, तो डिस्पर्जन हम किससे करवा सकते हैं किसी भी लाइट का, व्हाइट लाइट का? प्रिज्म से। अच्छा अब मान लो तो ये रेनबो 7 कलर से बनता है, तो होता कैसे है? देखो तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, रेनबो हमेशा तभी बनता है जब सन इधर होता है और सन के हमेशा अपोजिट दिखाई देता है तुम्हें रेनबो, राइट? लाइट आती है ना सन से, हमेशा अपोजिटली हमें रेनबो दिखाई देता है। ऐसा कभी नहीं होता कि सन भी उधर ही दिख रहा है उधर ही रेनबो है। एक बच्चा कह रहा सर नहीं मैं तो देखा है रेनबो ये रहा और सन यहाँ पे बीच में आ गया था ऐसे। भाई मजाक मत कर, ठीक है, फालतू का, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? और ये रेनबो ना सर ये तो वाटरफॉल्स में भी बनते हैं ना रेनबो? हाँ हाँ बिल्कुल होता है, बूंदे आ जाती है ना मेनली। अगर सन अपोजिट है और वाटरफॉल इधर हो रहा है तो तुम्हें छोटा छोटा रेनबो दिखाई देता है बहुत सी जगह पे, राइट? तो छोटे छोटे झरने में बनता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों? जहां पर भी बूंदे होंगी, मान लो एक बूंद है ये, मान लो, ठीक है, ऐसे सर हमने डबल रेनबो देखा था सर एक बार। हाँ हाँ डबल पे दिखता है, ठीक है, यहीं पर ही तो बना था, नोएडा एक्सटेंशन में ही बना था डबल, ठीक है? तो ये हमारे पास मान लो डबल कह रहा हूँ, ये मेरे पास एक ड्रॉपलेट है वाटर की। तो कोई भी व्हाइट लाइट जो आ रही है ठीक इसके सामने से, ठीक है, तो वो जो लाइट आती है सबसे पहले वो क्या करेगी? अच्छा मान लो एक लाइट आई और वो लाइट इसके अंदर एंटर करी, मान लो, ठीक है, नॉर्मल बनाते हुए वो लाइट इसके अंदर एंटर कर गई। तो अगर लाइट एंटर करी है तो ये अपने आप में क्या माना जाएगा? रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन या फिर कुछ और? सर डिस्पर्शन। देखो सबसे पहले अभी मैंने तुम्हें क्या बताया कि कोई भी लाइट रे आती है और जो वो लाइट आती है तो वो अपने 7 कलर में टूट जाएगी, राइट? तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। तो ये एक तरह से अभी तुम्हें रिफ्रैक्शन दिख रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे व्हाइट लाइट जब एंटर करी तो वो अपने किस में टूट गई? 7 कलर में टूट गई, ठीक है? तो ये अपने आप में क्या माना जाएगा? डिस्पर्जन, ठीक है? तो इसका मतलब जब भी लाइट एंटर करी उसमें तो ये डिस्पर्जन है। अब होता क्या है, ये लाइट ना बाहर नहीं निकलती, ये टकरा के उसी मीडियम में वापस आ जाती है। तो अगर ये सारी की सारी लाइट उसी मीडियम में वापस आ गई तो ये अंदर का मीडियम डेंसर है क्योंकि ये पानी से भरा है, और बाहर क्या है? हवा हवा है, ठीक है? तो बाहर क्या है मेरे पास? रेयर मीडियम। तो ये डेंसर से डेंसर मीडियम में अगर अंदर की साइड आ गई, अंदर की साइड आ गई, तो ये कौन क्या प्रोसेस हुआ? ये मान लो ये कोई भी लाइट ऐसे गई, इंटरनल रिफ्लेक्शन। कैन आई से TIR? टोटल इंटरनल। यस सर। पहले डिस्पर्जन हो गया और ये मेरे पास TIR हो गया, ठीक है? और अब ये लाइट क्या अभी दोबारा से अंदर चली जाएंगी या बाहर निकलेंगी? फिर अब तो बाहर निकलेंगे। अब ऐसे ही चलता रहेगा क्या? बिल्कुल यूज करोगे क्या बिल्कुल गंदा वाला? ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो बस हो गया TIR, बात खत्म। तो अभी बाहर निकलेंगे, तो इस तरीके से लाइट बाहर निकल के आई। तो अब बताओ अब ये रिफ्लेक्शन माना जाएगा नहीं माना जाएगा? भाई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर आ रही है डेंसर से, तो ये भी तो रिफ्लेक्शन है, ठीक है? तो इसका मतलब देखो अभी पूरी बूंद के अंदर ये जो कलरफुल पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अंदर का जो ये पोर्शन है ऐसे, ये कलरफुल हुआ या नहीं हुआ बूंद के अंदर? तो ये पूरे में ऐसा स्प्रेड होता है। तो इसका मतलब जब भी तुमसे पूछा जाएगा कि ये जो रेनबो बनता है, रेनबो के अंदर कितने प्रोसेस हो, तो क्या बोलोगे? 3 मेन प्रोसेस है, डिस्पर्जन, TIR और रिफ्रैक्शन, राइट एवरीबॉडी? राइट सर। ठीक है। अच्छा तो क्या तो जो ये जो मेरे पास बनता है तो क्या क्या सारी ड्रॉपलेट में ऐसा पॉसिबल है? क्या सारी ड्रॉपलेट में TIR पॉसिबल होता है? ऑपोजिट होगी सन की बस। हाँ वो तो है, लेकिन क्या जब हमारा देखो इसका ना लाइट, एक सेकेंड, इसमें ना लाइट के एंगल का बहुत बड़ा रोल है। मान लो कि अगर कोई एक लाइट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुई ही नहीं तो क्या वो लाइट अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट करेगी? नहीं करेगी ना। तो फिर तो लाइट बाहर निकल जाएगी, तो वहां पे थोड़ी कुछ मतलब वहां पे कुछ होगा ही नहीं ऐसा रेनबो जैसा। तो इसका मतलब ये जो तुम रेनबो देखते हो इस तरीके से, तो वो एडजस्टमेंट इस तरीके से है कि इसी तरीके की लाइट ऐसे पड़ती है कि वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, इसलिए रेनबो हमें ऐसा दिखाई देता है इस तरीके से, ठीक है? कभी किसी ने देखा कि देखो देखो सर रेनबो दिख रहा है? क्या किसने ऐसा देखा है रेनबो? सागर सर दिख रहा है आसमान में?
नहीं होता No, ऐसा, sir. मैंने तो नहीं देखा, मैंने देखा है, तुमने नहीं देखा होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, यूजुअली लोगों को नहीं दिखता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो रेनबो सारे सारा में इस तरीके से क्यों दिखता है, तो वो इसे क्या TIR कर दिए एग्जैक्टली, तो वही तो कह रहा हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो ऑफ कोर्स तुम फिर वो रेनबो बना पाओगे, राइट एवरीबॉडी। सर पर सागर सर अगर हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? नहीं बनता हो नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि इस ये तो ऐसा बहुत पॉसिबल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए हर एक पॉइंट पे ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब भाई पूरा डिजाइन वो इस तरीके से है कि लाइट जिस तरीके से पड़ रही है तो उसी टाइप के डिजाइन के अंदर ऐसा पॉसिबल है कि जो तुम देखते हो रेनबो, तो उसी में ऐसा पॉसिबल है कि क्रिटिकल एंगल से लाइट ज्यादा पड़ती है। अगर तुमने थोड़ा सा भी चेंज किया तो वो फिर वो रेनबो ऐसा नहीं बन पाएगा जैसा तुम मतलब मस्त देखते एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए ना। हाँ, तभी वो TIR होगा और तभी वो रेनबो बनेगा, वरना नहीं बन पाएगा। वरना तुम्हें कुछ अलग ही टाइप का रेनबो देखा, कभी ऐसा रेनबो देखा है बहुत ही धुंधला सा, मतलब तुम्हें लगता है कि हाँ ये रेनबो है लेकिन वो इतना क्लियर और इतना विजिबल नहीं है, बहुत ही सर हल्का Yes, हल्का सा, sir. तो वो उसमें Yes, इसका sir. मतलब वो कंडीशन फुलफिल के आसपास है लेकिन एग्जैक्ट कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो इसलिए वो हमें आधा अधूरा सा दिखता है, बेकार सा दिखता है, ठीक है। तो वैसे तो ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें एक चीज याद रखनी है, हाँ 3 सर कंडीशन। जैसे हवाई है तो उधर हमें पता है कि हर दिन रेनबो आता है, तो उसमें हर दिन मतलब ऐसी लाइट की वो पड़ती है। हाँ, बिना लाइट के तो रेनबो हो ही नहीं सकता, ऑफ कोर्स सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो बिल्कुल होगा ऐसा, ठीक है भाई। तो ये रेनबो तो यार बहुत मतलब बहुत ही मोस्ट कॉमन फिनोमेना है, तो होता है जहाँ पे पानी दिख गया और सनलाइट सामने से आ रही है तो वहां पे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ये रेनबो बनना ही बनना है, ठीक है भाई। किसी को भी कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर। No, sir. तो हमारे पास ये बेसिकली 3 फिनोमेना है, डिस्पर्जन, TIR एंड द लास्ट इज रिफ्रैक्शन। अच्छा, तो अब मुझे ये कृतिका, मेरी आवाज आ रही है तुमको? Yes. कृतिका, Yes, sir. अच्छा अच्छा, मोहित के नाम से कृतिका बोल रही है, कृतिका के नाम से मोहित, ऐसा है क्या? अरे भाई मेरी आवाज मेरे को सुनाई दे रही। सर एक्चुअली दोनों के फोन आसपास है। अच्छा अच्छा अच्छा, यार मेरी आवाज तो बहुत अच्छी है, क्या बात है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। अब आते हैं, मैं तो अरिजीत को भी पीछे कर सकता हूँ। देखो भाई, तो ये हमारे पास इंसिडेंट लाइट आई है, ठीक है। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, कृतिका बताएगी, यस कृतिका, ये जो हमारे पास TIR हो रहा है, तो TIR के लिए एक कंडीशन मैंने क्या बताई, क्या होना चाहिए, ये एग्जाम में बहुत आता है। सर TIR के लिए जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। वेरी गुड, और क्रिटिकल एंगल पे क्या होता है? सर क्रिटिकल एंगल पे जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे है वो लाइन पे होती है, पैरेलल होती है उसके। वेरी गुड, या बैटर से परपेंडिकुलर होती है नॉर्मल से, पैरेलल होती है सरफेस के, और ऊपर नॉर्मल से कैसी होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों। इंसिडेंस रिफ्रैक्टेड रे की 90 डिग्री होती है, यही कह सकते हैं। फिर से बोलना एक बार, तुमने क्या बोला प्यारे प्यारे बच्चे? छोड़ो कोई बात नहीं, ठीक है, वेरी गुड। तो ये हमारे पास क्या है, तो ये तो था हमारे पास रेनबो के बारे में। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, हमारा जो ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जैसे गर्मी का टाइम भी होता है तो हमें वो दिखता है ना कि एकदम रोड चमक रही है, पानी भरा हुआ है, गीली गीली रोड है, कभी ऐसा फील हुआ मिराज? हाँ सर, यस सर, फील होता है ना, लेकिन वहां पे बल्कि वहां पानी होता ही नहीं है, सूखी रोड होती है, एकदम इस तरीके का दिखता है वो सनलाइट की वजह से। तो बताओ ये जो लेयर है हमारे पास एटमॉस्फेयर की, ये सारी एक जैसी हैं या थोड़ी वेरिएबल है? वेरिएबल है। वेरिएबल है। मान लो तुम अगर अर्थ के सरफेस पे खड़े हो यहाँ पे, तो ये नीचे नीचे के जो पार्टिकल है तो हैवी होते हैं, ऊपर ऊपर के पार्टिकल थोड़े हल्के होते हैं, और आसमान के पार्टिकल तो बिल्कुल ही हल्के होते हैं, तभी तो वो क्लाउड जैसे हैं। कभी ऐसा हुआ चेरी काउंटी में क्लाउड आ गया कि आसमान नीचे उतर रहा है? चलो चढ़ जाओ, ऊपर चलेंगे अब। कोई वो चल रही है क्या सोनपरी की कहानी? ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, तो ऊपर के पार्टिकल हल्के, नीचे के पार्टिकल हैवी, और नीचे के और भी हैवी, इतने भी हैवी नहीं कि तुम नीचे चले जाओ। एक बच्चा कह रहा बहुत हैवी लोड हो गया, अरे तो भाई वो कुछ और चीज से हो गया है, पार्टिकल से नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर भी रिफ्रैक्शन होने के चांसेस हैं या नहीं? मान लो सन आ रही थी, ठीक है, सनलाइट आ रही थी, मान लो सनलाइट आ रही थी, और वो चलते चलते थोड़ी सी टेढ़ी हो गई ऐसे, तो लोग कह रहे पर सन ने तो एक बात बताई थी कि लाइट हमेशा सीधी चलती है, तो फिर ये टेढ़ी कैसे हुई? तो लोग अब कंफ्यूज हो गए कि टेढ़ी टेढ़ी होने का तो मतलब ही नहीं है, या उसने किसी को देख लिया, कुछ लोग किसी को देख के अपना रास्ता बदल लेते हैं, क्या लाइट ने किसी को देखा कि उसने रास्ता बदल लिया अपना?
कहीं ऐसे से वो बदलना टकरा पड़ेगा। के बदल हाँ, तो इसका मतलब वो जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, वो लेयर्स एक तरह से कैसा काम कर रही हैं, रिफ्रैक्शन जैसा। रिफ्रैक्शन। तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से इनकी लाइट में शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है, थोड़ी बहुत इस तरीके से हमारे पास मतलब इस तरीके का पैटर्न आ रहा है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। राइट एवरीबॉडी? यस सर। तो गर्मी के टाइम पे नीचे नीचे ना गर्म रहता है। तो गर्म कभी कभी मैं देखा है कि जब मान लो जैसे तुम बहुत रोड पे जा रहे हो, एकदम रेगिस्तान है, वहां पे थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, ऐसे ऐसे यस एकदम सर। बिल्डिंग अगर सीधी होती है तो बिल्डिंग ऐसे दिखती है कि जैसे जैसे कुछ, जैसे बिल्डिंग हवा में उड़ रही है कि आओ मेरे पास, ऐसे, यस सर। है ना? तो मतलब बुलाती नहीं होगी लेकिन हाँ ऐसे हिलती तो है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हो आस्था? सर्च में क्यों होता है, मतलब ऐसा अपीयरेंस वो दिखता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, सर? एटमॉस्फेयर, हाँ, ज्यादा क्यों होता है मतलब? सर शायद ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से। गर्मी की वजह से। जितनी ज्यादा ये जो रिफ्रैक्शन है ना, ये जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, टेम्परेचर फर्क पड़ता है। नीचे की हवा गर्म होती है, ठीक है, और और ऊपर की ऊपर कूलर बादलों होती है की सिर्फ। बादलों की और तो थोड़ी, ऊपर क्योंकि रेयरर होता है और नीचे हाँ डेंसर। बिल्कुल, नहीं 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 नहीं, उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि नीचे अगर गर्म हो गए तो गरम गरम की वजह से मीडियम थोड़ा हल्का हो जाता है और ऊपर डेंसर हो सकता है, ठीक है। ओके सर। भाई नीचे अगर गरम गरम है तो गरम गरम वाला डेंसर कैसे हो सकता है, गरम गरम वाला तो हल्का सा होता है ना। और ऊपर जो, यस। जैसे मुझे एक बात बताओ, सर्दियों में जल्दी काम करते हो या गर्मियों में? गर्मियों में। गर्मियों में गर्मियों में। ठीक-ठाक। सर्दियों में तो लोग धीरे धीरे चलते हैं ना, अगर जरा सा तेज चल के दिखाओ बेटा, ठंड लग जाती है, एकदम ठंड बैठ जाएगी एकदम, कहते हैं ना। तो जैसे मान लो, या तुम एग्जाम्पल मान लो कोई भी नहाकर आता है, तो सर्दियों में अगर जल्दी से निकल के आता है वॉशरूम से धीरे धीरे करके आता है, ठीक है, एकदम, कभी हवा आ जाती है। तो इसलिए लोग ऐसा करते हैं। मैं अपना एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, यूजुअली आई कैन फील इट, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है ये, सर को। तो विनीत का एग्जाम्पल था, मैं तो भूल ही गया, हाँ विनीत बता रहा था एक बार, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, तो ये जो लाइट आ रही है ये ऐसे बैंड हो रही है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है हमारे पास, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर की वजह से। क्या एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन में टेम्परेचर का रोल है? यस सर। यस सर। रोल है, ठीक है। तो नीचे की हवा क्या हो सकती है, गर्म हो सकती है, और ऊपर की थोड़ी ठंडी हो सकती है, क्योंकि नीचे रिफ्लेक्शन हो रही है ना। भाई रोड इतनी चिकनी बनाई जाती है आजकल, तारकोल की बनती है ना वो काली काली रोड। यस। देखो चेरी काउंटी की इस साइड एक नई रोड बनी है, इस साइड भी नई नई है, ठीक है। हिमालय प्राइड में तो पहले से नहीं थी, एकदम चमक मारती है, ठीक है। तो इसका मतलब जो रोड है, जो शाइनी रोड है, तो जो सनलाइट आएगी तो टकराती है, तो नीचे नीचे आ भी रही है, टकरा भी रही है, तो टेम्परेचर ज्यादा हो गया ना, नीचे बहुत ज्यादा यस गर्म सर। गर्म। तो वहां पे मेरे पास रेयर क्रिएट हो सकता है, और ऊपर ऊपर मेरे पास क्या है, डेंसर भी हो सकता है। तो इस टाइप की कंडीशन से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्रिएट होता है। और एटमॉस्फेयर में मोस्टली फिनोमेना जो होते हैं वो सब इसी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही होते हैं। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तुम्हें क्या याद रखना है, स्टार जो होता है, स्टार का चमकना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार चमक मारते हैं ना, ट्विंकलिंग, तो चमक यस मारना, सर। तो ये किसी कैसे दिखता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अच्छा, ये जो तुम्हें सनलाइट आता हुआ दिखता है और डिले होता हुआ दिखता है, तो एक्चुअली में ना, जब सन आ रहा होता है तो 2 मिनट पहले ही तुम्हें दिखने लग जाता है, और जब सन डूब चुका होता है तो उसके बाद भी 2 मिनट तक दिखता है। तो इसका मतलब सनराइज तुम्हें एडवांस दिख गया, और सनसेट तुम्हें देर तक दिख रहा है, डिलेड हो गया। तो ये यस मान लो सर। 2-2 मिनट का है तो 4 मिनट का फर्क आ गया, नहीं आ गया? यस सर। मान लो 2 मिनट पहले दिख गया और 2 मिनट लास्ट तक दिख रहा है। तो ये जो एडवांस सनराइज हो जाता है, और एडवांस ऐसा कैसे हो सकता है भाई, रियल टाइम पे रियल, तो ये तो एक ऐसी बात हो गई, मान लो हर्षिता क्लास में एंटर करने वाली है, लेकिन एक हर्षिता की परछाई तुम्हें पहले दिख गई एंटर करती हुई, तो तुम लोग संभल गए। ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन नो सर। सन के मामले में ऐसा होता है। फिर जूम में तो हो भी जाता है। अच्छा हाँ ठीक है, चलो गुड। तो ये हमारे पास क्या है, डिलेड सनसेट, ठीक है। तो ये 4 मिनट का फर्क हमारे पास आ जाता है, क्यों? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ठीक है। स्टार की जो एक एपरेंट पोजीशन है वो भी चेंज होती रहती है। अच्छा, प्लेनेट क्या चमक मारते हैं दूर से? मान लो एक बच्चा कह नो रहा है कि सर सर। सर कल सर ना नहीं मारते। जुपिटर एकदम चमक मारा था दूर से, एकदम कह रहा था आजा मेरे पास, ऐसा फिर नहीं होता है, वीनस ठीक करते हैं। वीनस मारते हैं। ठीक है, वीनस मारता हाँ है ठीक है, वो हो इवनिंग सकता स्टार। है, हाँ। और इवनिंग स्टार। तो फिर सन प्लेनेट, मारता है। ठीक है, तो ये प्लेनेट हमारे पास ट्विंकल नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये प्लेनेट का भी रीजन हम इससे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे हम बताएंगे, चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। किसी को भी कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर। सर। ठीक है, तो ये सारी जो नो चीजें हम सर। हमने देखी है कि मेरे पास जो एडवांस प्लैनेट ट्विंकल, तो ये सब चीजें हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से एक्सप्लेन करेंगे। तो भाई यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट है तो मुझे बता दो।
सर आपने इसमें वेटिंग रूम क्यों कर दिया है अब? अरे यार वो आज पता नहीं गलती से क्या दिक्कत हो रही है, मैं करूंगा इसको, ठीक करूंगा मैं, ठीक है। सर वो स्काई ब्लू वाला भी पढ़ेंगे ना? हाँ 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 वो वाला भी करना है, ठीक है। जैसे सिग्नल्स जो होते हैं वो रेड कलर के क्यों दिखते हैं? देखो एक ना, वैसे बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक ना मेरे पास था रिले, तो रिले एक साइंटिस्ट था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने पता क्या बोला? कह रहा जो लाइट की जो स्कैटरिंग होती है ना, स्कैटरिंग, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, मतलब लाइट का फैल जाना, ठीक है, तो स्कैटरिंग इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द लैम्डा, फोर्थ पावर ऑफ द लैम्डा। ये इसने अपना बताया। कोई भी लाइट रे जो स्कैटर करती है तो वो फोर्थ पावर ऑफ लैम्डा मतलब कि वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मीनिंग ये है, जैसे अगर मैं तुमसे बोलता हूँ, मान लो gmm/r² पढ़ा है तुमने, फोर्स इज इक्वल टू gmm/r²। यस सर, यस सर। तो उसका मतलब क्या होता था कि अगर तुम डिस्टेंस को डबल करते हो तो फोर्स 1/4 हो जाता था ना। यस सर। नहीं तो पावर 4 क्यों है? अरे सुन तो लो सारी, एक बार सुन तो लो। वैल्यू बता अगर एक सेकेंड सारे बच्चे ध्यान से सुने पहले, gm1m2 अपॉन में r का स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा है तुमने? यस सर। तो अगर तुम डिस्टेंस को डबल करोगी, अभी मान लो इतना है r पे, इतना फोर्स आ रहा है, अगर तुमने डिस्टेंस को डबल कर दिया 2r, तो फोर्स कितने टाइम्स हो गया था रियल में जब हमने करके देखा था? तो f/4। तो इसका मतलब हमें इससे हमें ये पता लगाना कि वो r का स्क्वायर हो रखा है। तो जब हमने क्या करा, जब मेरे पास एक लैम्डा था तो मेरे पास कुछ स्कैटरिंग हो रही थी, तो जब हमने लैम्डा को डबल कर दिया, डबल, तो डबल करने से उसकी स्कैटरिंग कितनी कम हो जानी चाहिए, जरा बताना एक बार। क्या हमने देखा होगा? 4 टाइम्स, मतलब क्या, कितना? कैन आई से 1/16 टाइम्स अपॉन 4 टाइम्स। अच्छा ओके सर, यस ठीक है ना भाई, स्कैटरिंग 1/16 हो जाएगी ना, क्यों? क्योंकि फोर्थ पावर है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरीके से हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये 1/6 टाइम हो गया। तो अब जरा बताना ये 1/6 टाइम कितना हुआ होगा, इसका मतलब कितनी पावर लगी होगी उसके ऊपर? इसका मतलब 1/6 टाइम है। तो ऐसी तो ये इक्वेशन बनाई जाती है। जब स्कैटरिंग में 1/6 का फर्क आ गया तो इसका मतलब पक्की बात है लैम्डा की पावर 4 रही होगी। अब आया सुनाई समझ में? यस। तो ये सब चीजें देखी जाती हैं कि इस पे इतना का फर्क आया इसलिए लैम्डा की पावर 4 है। ऑल्दो तुम्हें इससे मतलब भी नहीं है वैसे भी, तुम्हें बस ये ध्यान रखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लैम्डा ज्यादा तो स्कैटरिंग कम, लैम्डा कम तो स्कैटरिंग ज्यादा। अब जरा बताना एक बार, जो सिग्नल होता है, जैसे रास्ते में जा रहे होते हैं या ट्रेन का जो सिग्नल होता है, जैसे ट्रेन को रोकना होता है तो लाल झंडा दिखाया जाता है, सुना होगा ना, लाल झंडा दिखाता है। जैसे कुछ रेलवे स्टेशन में फाटक बने होते हैं, फाटक जहाँ पे ट्रेन रुकती है, रेलवे मास्टर भी होते हैं कभी हाँ कभी। हाँ, तो वो रेड झंडा दिखाते हैं, येलो की येलो येलो, आगे निकलो आगे निकलो। सर रेड रेड तो रेड दूर से दिख जाना चाहिए। मान लो ट्रेन बड़ी स्पीड में आ रही है, पूछो मत, एकदम बर्निंग ट्रेन आ रही है मान लो बहुत तेज, तो लेकिन रेड वाला दूर से ही दिख जाता है। तो ऐसा क्यों? सर बिकॉज उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। अगर वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी तो फिर दूर से भी देख सकते हैं उसको। तो स्कैटरिंग जो है वो फिर कम होगी। स्कैटरिंग कम होती है। स्कैटरिंग कम होने का मतलब वो कम फैलेगा, और कम फैलेगा तो अपने इस एरिया के अंदर रहेगा लिमिटेड, और अगर वो अपने इस लिमिटेड एरिया में रहेगा तो पूरा एकदम इंटेंस दिखेगा या हल्का धुंधला दिखेगा? इंटेंस दिखेगा ना, एकदम साफ देख पाओगे, रेड रेड कुछ है वहां पे, पॉइंट दिख रहा है, राइट? यस। अच्छा अब आ जाओ, सेम कुछ बच्चे कहते हैं तो सर ये आसमान ऐसे ऐसे क्यों, नीला आसमान क्यों दिख रहा है? कि ये नीला आसमान, ये क्योंकि वो रेयरर है सर, बिकॉज उसकी वेवलेंथ कम है। देखो ब्लू की वेवलेंथ क्या होती है? कम होती है। अगर कम होती है तो स्कैटरिंग क्या होगी? ज्यादा होगा। तो ब्लू एक ही जगह पे या पूरे में फैला हुआ है? सर उसकी रेड है वो पूरा। फैल जाता है। तो स्कैटर का मतलब फैलना ही तो होता है। ब्लू ही क्यों? अबे विबग्योर, विबग्योर वायलेट वाला रीजन, विबग्योर भूल गए क्या? एक सेकंड, अच्छा चल आ गया। विबग्योर है ना, कुछ लोग बोलते हैं सर ये तो ब्लू दिख रहा है आपने, ये तो वायलेट है। अबे एक ही बात है वो, ठीक है? ब्लू और इंडिगो वायलेट में कोई इतना ठीक है डिफरेंस है, लेकिन इतना भी नहीं, ठीक है? कि तुम एकदम, जैसे कुछ लड़कियां होती हैं कि ये तो डीप पिंक है, ये वैसा पिंक है, वाली मूवी है ना, कौन नाम है, एक जो 3 लोग हैं उसमें वो लड़के कहते हैं कि ये वाला पिंक, ये वाला पिंक, हमें तो खुद नहीं पता कौन से पिंक होते हैं। पिंक के भी 10 टाइप फर्दर है, बताओ, ठीक है? आज तक को पता होगा। हाँ हाँ है, ठीक है, यस। पसंद ही नहीं है। तुम्हारा तो फेवरेट कलर पिंक ही है, तुम बता रही थी एक बार। मैंने कब बता दिया? अच्छा तुम कह रही थी कि हम तो सर हिमाचल की शादी में पिंक कलर पहन कर आएंगे तो इसलिए तो हमने तुम्हारी एंट्री बैन कर दी थी कि नहीं नहीं तुम्हें नहीं आना, इसलिए तुम आई नहीं।
ठीक है चलो। तो ये हमारे पास नहीं नहीं सच में इसने बोला था कि सर मैं आऊंगी तो पिंक कलर पहन के आऊंगी। फिर मैंने बोला कि फिर हिमांशु ने बोला कि तुम संभालो। मैंने कहा नहीं नहीं तो मैं आने की जरूरत नहीं है। फिर कह रही ठीक है आऊंगी तो मैं पिंक में आऊंगी वरना नहीं आऊंगी। मैंने कहा ठीक है फिर दूसरा वाला अपना लो। बताओ। ठीक है भाई। तो ये शाम ब्लू को तो कलर चेंज रहता है। ठीक है चलो। नहीं नहीं इसने ऐसा लगाया था कि सर मैं अपने उसमें कल लाइट लगवा के लाऊंगी ताकि पिंक दिखा सबको सर मैं दिखे। स्काई की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है तुम चुप हो जाओ। तो ये हमारे पास क्या है? ठीक है। तो ये जो ब्लू रीजन है तो ब्लू रीजन का क्या होता है हमारे पास वेवलेंथ ज्यादा या कम? तो वेवलेंथ कम होता है। वेवलेंथ कम है तो वो ज्यादा फैलेगा तो इसलिए पूरा आसमान क्या दिखता है? ये नीला आसमान। ठीक है इस तरीके से। किसी को भी कोई डाउट है? नहीं सर। पे इंडिगो वायलेट एक जैसी रेंज है। ठीक है होता मतलब उस कलर का। क्या बोला तुमने? स्काई फिर उस कलर का क्यों नहीं होता? ब्लू ही क्यों होता है? अरे ब्लू नहीं है ब्लू इंडिगो ये सब मिक्सचर है उनका। जो तुम आसमान में देखती हो वो ब्लू इंडिगो और वॉयलेट का मिक्सचर है। ठीक है ब्लू रीजन बोलते हैं उसे। ब्लू रीजन जैसे रेड को रेड ही बोलते हैं तो इसको ब्लू रीजन बोला जाता है इसलिए वो ब्लू जैसा दिखता सर है। पर रात को इंडिगो क्यों होता है? भूल जाओ कुछ नहीं है ऐसी। ठीक है ऑरोरा। सर मैं भी वही पूछने वाली थी ऑरोरा कैसे फॉर्म होता है? ऑरोरा कैसे आता है? अरे एक सेकंड अलग अलग कंडीशन में वही तो बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें इन सब चीजों के लिए लाइट चाहिए तो जब लाइट ही नहीं होगी आसमान में तो वो अपना कलर चेंज कर सकता है। मुझे एक बात बताओ जब लाइट होती है तभी तो वो तुम्हें ब्लू दिखता है ना पूरा आसमान। क्या रात को जिसको ब्लू दिख रहा है? तो जब लाइट ही अपने वहां पे एब्सेंट हो जाएगी तो फिर वहां पे वो अपना कलर चेंज कर सर सकता है। मेरे रेड ख्याल पहुंच से सर जाएगा। तो सन की रेस पड़ती है सर क्लाउड्स की वजह से उसके बाद ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर हो जाती है तो मेरे ख्याल से स्काई में ज्यादा आता है। लाइट होगी तो वो मोस्टली ब्लू दिखता है। अगर लाइट नहीं है अगर लाइट चली गई है बादल ने कवर कर लिया है सन को तो उस टाइम पे कलर चेंज होते हैं। जैसे रेड कलर तुम्हें दिखता है तो उस अकॉर्डिंग वो अपना कलर चेंज कर सकता है। ठीक है सर और इवनिंग टाइम में क्योंकि सन सेट हो रहा होता है इसलिए थोड़ा ऑरेंज और रेडिश टाइप का हो हाँ जाता है वो सिर्फ उसके सन के क्योंकि पास होता है डेंस। ना। हाँ बिल्कुल यस वो सन के सिर्फ पास होता है दूर दूर तक नहीं सिर्फ सन के इस रीजन तक होता है। इसका भी रीजन हम बताएंगे। ठीक है चिंता वाली बात नहीं। तो भाई यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि यहाँ से टॉपिक आता है। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्पर्जन तो हर्षिता क्या बोलोगी? सर स्कैटरिंग ऑफ 7 लाइट बाय a prism is called dispersion of light. स्कैटरिंग ऑफ 7 लाइट ये तो गलत डेफिनेशन हो गई पूरी। Scattering of white light. Scattering of Splitting white of White light. Sorry, constituent sir. colors. स्कैटरिंग की जगह पे वर्ड यूज करो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कलर। ठीक है तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन। ठीक है ये चीज याद Yes. रखनी। अच्छा वैसे तो देखो एक सेकंड और अच्छा मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। याद है स्नेल्स लॉ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है तो मैं Yes, नेक्स्ट sir. क्लास में अब हम प्रिज्म के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है क्योंकि अब हम प्रिज्म आया ना यहाँ पे तो प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का भी एक फॉर्मूला है। ठीक है तो हम यहीं से अपना फाउंडेशन का भी लेंगे। तो प्रिज्म के अंदर भी हमारे पास एक प्रिज्म का एंगल होता है जिसे हम ए बोलते हैं। भाई देखो एक प्रिज्म मान लो ऐसे है एक प्रिज्म ऐसे है और एक प्रिज्म बिल्कुल ही ऐसे मान लो। तो ये तीनों ही प्रिज्म है लेकिन अब प्रिज्म लेके गए बिल्कुल डिट्टो सेम है। No, sir. इसका एंगल कुछ और है ये वाला ए इसका एंगल ये वाला ए कुछ और है इसका एंगल। तो एंगल ए की वजह से ही इस प्रिज्म की पहचान होती है। ठीक है Yes, sir. Yes, sir. अच्छा Yes, जरा sir. एक चीज और मान लो अगर ये मेरे पास एक प्रिज्म है एक लाइट आई मान लो ऐसे। ठीक है फिर वो ऐसे गई और फिर ये ऐसे गई। ठीक है लाइट। तो अगर तुम इसको इस वाली लाइट को पीछे लेकर आओगे ठीक है मैं ग्राफ डायग्राम बना रहा हूं। मान लो एक ये इस तरीके से एक लाइट है। ठीक है ये इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे ये एमरजेंट रे यही होती है। एम आई राइट पे रे बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक काम करो इस लाइट को पीछे लेकर आओ ऐसे ऐसे पीछे लेकर आओ और इस वाली लाइट को भी पीछे लेकर आओ ऐसे। तो जब तुम इस लाइट को पीछे लेकर आते हो तो ये वाला जो एंगल होता है इसे हम क्या बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्जन या एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं इसे? एंगल ऑफ डेविएशन। Deviation. तो वो कितना डेविएट कर रहा है ये इसको रिप्रेजेंट करता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन इसे हम बोलते हैं डेल्टा है। ठीक है डेल्टा एम भी बोलते हैं। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन कहलाया जाता है। तो हमारे पास ना एक फॉर्मूला है तो म्यू इज इक्वल टू साइन
a plus del m by 2 डिवाइडेड बाय साइन a by 2। तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव या फाउंडेशन वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये म्यू जो होता है, अगर तुम्हें प्रिज्म का म्यू निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, तुम्हें इसका a पता होना चाहिए प्रिज्म का, और ये डेल पता होना चाहिए, एंगल ऑफ डेविएशन पता होना चाहिए। तो a पता है, डेविएशन पता है, डिवाइड बाय 2, और ये a by 2 करोगे तो तुम्हारा म्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है भाई। तो प्रिज्म के लिए अगर तुम्हें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है तो कौन सी दो चीजें पता होनी चाहिए सर? एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म जिसे बोलते हैं, ठीक है। एंगल ए का मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म। तो सारे बच्चे याद रखेंगे साइन a प्लस डेल m by 2 डिवाइड बाय साइन a by 2, ठीक है। देखो बिल्कुल वही है, बस यहाँ पे डेल m आ गया, ऊपर भी a by 2 है, नीचे भी a by 2 है, बस यहाँ पे डेल m जुड़ गया है। राइट एवरीबॉडी? यस सर। विनेश, ऋषभ, स्वास्तिका, ठीक है। रेस्ट ऑफ द पोर्शन वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर। Thank you. Thank you, sir. Bye, sir.